तनाव बढ़ता चला जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, एक ऐसी कैफियत है। आपने इर्द गिर्द आजकल लोगों से पूछेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कि मुल्क के अंदर होने क्या जा रहा है। पिछले साल से इस कैफियत का आगाज हुआ जब खान साहब की हुकूमत गई, और उसके बाद से लेकर आज तक माशी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा। उसकी कई वजूहात है। पाकिस्तान का आइन 73 का आइन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को चलना आइन के हिसाब से है। पाकिस्तान का आइन है, उसी हिसाब से पाकिस्तान को चलना है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान वाकई में आइन के मुताबिक चल रहा है? क्योंकि आइन के अंदर तो यह लिखा हुआ है, जितना मैं सहाफत का तालिब इल्म हूं, सियासत मैंने पढ़ी है, तो उस हिसाब से तो यह चीज है कि आइन के अंदर यह लिखा हुआ है कि अगर कोई असेंबली तहलील की जाती है, विद इन 90 डेज आपने उसमें इलेक्शंस करवाने हैं एट एनी कॉस्ट। अगर मैं 2008 के इलेक्शंस की बात करूं, मैं अगर 2013 के इलेक्शंस की बात करूं, मैं 2018 के इलेक्शंस की बात करूं, आज से पहले इन 3 साल में जनरल इलेक्शंस हुए थे, और उस वक्त पाकिस्तान के हवाले से जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, हमलों के मामलात हैं, वो आज के मामले में काफी ज्यादा बदतर और बदतरीन किस्म के थे। 2008 का मामला, 2013 का मामला, मुल्क में ऑपरेशन चल रहे थे। पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ बाकायदा तौर पर जंग लड़ रही थी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी 2008 में भी इलेक्शंस हुए, 2013 में भी इलेक्शंस हुए, 2018 में भी इलेक्शंस हुए। मियां नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त बैरून मुल्क है, पता नहीं कब आते हैं, लेकिन 2013 में इंतखाबी मुहिम के दौरान वो बाकायदा तौर पर जलसे में ये बात कह रहे थे कि हम किसी तौर पर भी इलेक्शंस को आगे होने नहीं देंगे। इनकी कोशिश ये है, उनका कहना यह था कि इनकी कोशिश ये है कि जनाब ये इलेक्शंस को आगे ले जाएं, लेकिन हम इलेक्शंस को आगे नहीं ले जाने देंगे। आज सूरत हाल ये है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं। केपी और पंजाब में असेंबली टूट चुकी है, और उसके बाद केयरटेकर हुकूमत आ चुकी है। उनका काम इलेक्शंस करवाना है 3 महीने की, और एक म्याद, एक मुद्दत होती है। उनकी मुद्दत 3 महीने की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है, उन्होंने इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया, 30 अप्रैल से आगे बढ़ा के 8 अक्टूबर कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है, जो बीच का दौरानिया है, 3 महीने केयरटेकर की हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, केपी जो कि पाकिस्तान का सूबा है, उसमें हुकूमत कौन करेगा? क्योंकि आईनी तौर पर तो ऐसा हो नहीं सकता कि केयरटेकर हुकूमत इतने लंबे अरसे तक हुकूमत कर सके। क्या मामला होंगे? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया, और अभी मैं खबर देख रहा था तो जनाब अब इसका नंबर भी लगा दिया गया। नंबर लगाने का मतलब ये होता है कि इसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। अगले हफ्ते इस केस की समाअत होगी। कुछ कानूनी मामलात है। खान साहब पर केसेस की तादाद अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा बढ़ चुकी है। सेंचुरी उन्होंने आपने मैदान में करते हुए देखा होगा। अब उन्होंने केसेस, अपने ऊपर बनने वाले केसेस की भी सेंचुरी कर ली, और दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए गए। अब जनाब कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें खान साहब नाअहल करार दिए जा सकते हैं, या उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्किल है? क्योंकि खान साहब खुद इसका बरमला इजहार अक्सर अपनी गुफ्तगू में करते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या वाकई में खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इन्हीं पर मजीद बात करेंगे। खान साहब के वकील है, माहिर कानून है अजहर सिद्दीक साहब। मुझे आगे चल के अली जैदी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू अजहर साहब। सर